औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ होती हैं। जिस तरीके से आप अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर तालीमी इदारे में आते हैं, तो जैसे ही आप तालीमी इदारे के अंदर आप आते हैं तो वहाँ पर होता है क्या है कि आप मोटरसाइकिल एक मखसूस स्पीड के साथ नहीं चला सकते। यानी कि आप 30 माइल्स पर आवर नहीं चला सकते, आप 30 किलोमीटर पर आवर नहीं चला सकते। आपको जन से कभी ब्रेक लगानी है तो आप तकरीबन 1 किलोमीटर पर आवर पे भी आ सकते हैं, आप 40 पर भी जा सकते हैं, आप 50 पर भी जा सकते हैं। कभी आपने रफ्तार तेज़ करनी है जब रास्ता साफ़ हो, तो इसको ये मुख्तलिफ ड्यूरेशन है, हर मिनट में आपकी ड्यूरेशन डिफरेंट है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि हर सेकंड में डिफरेंट है आप। तो लिहाजा हर मिनट में कभी आप 60 पर हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल्स, कि आप कितनी देर तक, जैसे 1 मिनट से 2 मिनट तक आप 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाती हैं, और अगले मिनट के अंदर जैसे 5 से 6 मिनट के दरमियान या 5 से 10 मिनट के दरमियान आप फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं। तो ये सब ड्यूरेशन पीस वाइज फंक्शन के अंदर आती हैं कि आप यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सूरत हाल बनती है कि आप मुख्तलिफ जो स्पीड्स मेंटेन रखते हैं एक ख़ास इंटरवल के अंदर, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना आपके पास -1 होगी जब आपके पास इंटरवल -पाई से जो है -पाई से -पाई/2 तक होगा, और वैल्यू एजेंसी है जब इंटरवल ये होगा -पाई/2 से पाई/2 तक, तो वैल्यू 0 रखेंगे हम। इसी तरह यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी अगर आपके पास पाई/2 से पाई हो तो आपकी वैल्यू 1 होगी। एक और चीज़, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास ये कांस्टेंट -1, 0, 1 ही हो, यहाँ पर 2, 4, 6 भी हो सकता है। और एक और बात, यहाँ पर ये -1 की बजाय -x+3 भी हो सकता है, -x+3 या -x+7 ये भी हो सकता है। यहाँ एक्स स्क्वायर हो सकता है, इधर ये हो सकता है x³ प्लस कॉस एक्स हो सकता है। यानी ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शंस के तहत जो भी फंक्शन डिस्कस किया जा रहा होता है उसके तहत दी जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन ज़हन में रखना कि यहाँ पर एक्स भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकते हैं, और कॉस एक्स भी आ सकते हैं, और साइन एक्स भी आ सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना। इसके अंदर जो सबसे लोअर लिमिट है वो -पाई है, और अपर लिमिट जो है वो पाई है। यानी ये -पाई से पाई तक का टोटल इंटरवल्स है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि अपर लिमिट जो है वो आपके पास पाई है, और लोअर लिमिट जो है वो आपके पास यहाँ पर -पाई है। तो लिमिट जो है वो कह रहे हैं कि इंटरवल जो है वो लाई कर रहा है -पाई से पाई। तो -L से L के तहत जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखें जी हमारे पास किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। इसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये बन गया पीरियड। पीरियड हमारे पास क्या होता है कि वो ख़ास इंटरवल जिसके बाद क्या कहते हैं फंक्शन अपने आप को रिपीट करे। मसलन आपकी क्लास जो है अगर टाइम टेबल के मुताबिक ट्यूसडे को है या फ्राइडे को है, फ्राइडे को लगा लेते हैं कि 9 बजे फ्राइडे को है, तो हर वीक में जो है वो आपके पास फ्राइडे को 9 ओ क्लॉक क्लास होती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि हर पे उसके अंदर ये आपके पास आएगी, हर वीक में आएगी। तो इसका जो पीरियड है वो 1 वीक है। इसी तरह जो आपके पास मिसाल के तौर पर इसके है गर्मी, कि गर्मी जो है मौसम में वो 1 साल के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आती है। तो ये चूँकि ज़मीन की गर्दिश की वज़ह से आती है, तो लिहाज़ा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 1 साल की के बाद इसका इंटरवल आएगा कि ये गर्मी दोबारा 1 साल के बाद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो 1-1 साल का इंटरवल यहाँ पर मौजूद है। सूरज का 24 घंटे का इंटरवल है कि वो 24 घंटे के बाद निकलता है, और ग्रुप 24 घंटे के बाद दूसरी दफ़ा निकलता है। हर 2 24 घंटे के बाद जो सूरज है वो अपने मशरिक से निकलता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये फार्मूले हैं इसके। इसमें से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एल की वैल्यू हमारे पास आई पाई आपके पास, और उसके बाद ये हमारे पास है जी इसके अंदर ये फार्मूला है इसके अंदर। अब एल की जगह जो है वो हम पाई रख देंगे, यहाँ पर भी पाई रख देंगे, और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कैंसलेशन होगी, चाहे बाद में कर लें या आप कर लें। दूसरा फिर हमने ये फार्मूले इस्तेमाल करें जो पिछले लेक्चर में भी हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं।
तो अब हम जो है यहाँ पर ए नॉट पहले हम लिख कर रहे जी, ए नॉट हमने पहले किया, इसके अंदर एल की वैल्यू जो है यहाँ पर एल जो है माइनस पाई रखा, इधर भी एल पाई रखा, इधर भी 3 जगह रिप्लेसमेंट किया, और यहाँ पर ये इंटरवल आ गया जी हमारे पास माइनस पाई से पाई। और माइनस पाई से पाई को ब्रेक करना है, किस तरह हमने करना है, माइनस पाई से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से पाई। ये हमें कैसे मालूम हुआ कि इंटरवल को ऐसे ही ब्रेक करना है? तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि ये सवाल के अंदर गिवन होगा, जिस तरीके से वहां पे इंटरवल गिवन होगा उसी तरह हम यहाँ पर उसको कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि आप माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 का पहला इंटरवल बनाएंगे, फिर दूसरा इंटरवल जो बनाएंगे वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक बनाएंगे, तीसरा इंटरवल जो आप बनाएंगे वो आपके पाई बाई 2 से पाई तक बनाएंगे। ये इंटरवल, जितने इंटरवल्स यहाँ पे चाहे 100 इंटरवल्स हो, 100 के 100 जन से वो लिखे जाएंगे, या 2 हो या 3 हो, या यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है। एक और याद रहे कि यहाँ -1 आ सकता है, यहाँ आपके पास -2 आ सकता है, यानी कि 4 आ सकता है, 4 के बाद यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पर जो है इधर 5 आ सकता है, इधर जो है फॉर एग्जांपल 8 या 7 आ सकता है, इधर 9 आ सकता है। यानी ये कांस्टेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे सवालात हम नहीं कर रहे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इन पॉसिबिलिटीज को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर भी आ सकते हैं और एक्स क्यूब भी आ सकते हैं, जो भी हो आपने सबसे पहले इंटरवल में इसको डिफाइन कर देना। 3 इंटरवल्स हैं, तीनों इंटरवल्स के साथ हम जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो यही हमने यहाँ पर किया जी ए नॉट के साथ। आपके साथ जो डिस्कस किया, ये देखें पहला इंटरवल दोबारा उठा के देख लेना, यही होगा। और ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये सब चीज़ों में सब ये कॉमन है, ये वैसे ही लिखा जाएगा जो यहाँ पर मौजूद था, ये हमारे पास इधर लिखा जाएगा। ये तीनों जगह पर आपके पास जो है वो वहाँ पर कॉमन ही रहेगा। यहाँ इधर भी यही होगा, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी, और इस बॉक्स में भी यही होगा। लिहाजा ये हमारे पास होगा। अब इसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई बाय -पाई/2 के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है। आप बेशक देख लें, -1 लिखा गया, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 जो है वो 0 है। ये वैल्यूज, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई/2 से पाई पे आपकी वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, और इसको दिखा भी देते हैं आपको कि ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर कैसे हमारे पास होती हैं। ये लिखी हुई वैल्यूज, ये यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप जो है अगर ये इंटरवल के साथ काम करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होगी, अगर -पाई/2 से पाई/2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर पाई/2 से पाई तक करेंगे तो वैल्यू जो सी वो 1 होगी। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा। यही हमने यहाँ लिखा। अब 0 की इंटीग्रेशन याद रखना, -1 की इंटीग्रेशन -x, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है, ये नहीं होती, यानी जनरल कांस्टेंट होता है, जो मर्जी कांस्टेंट। तो जनरल कांस्टेंट को हम c लिखते हैं। 4 लिखना गलत है, वो सिर्फ एक ही एग्जांपल को सेट करता है, जनरल में c लिखना जरूरी है। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन x है, आगे x की ये हमने अपर लिमिट पुट की, और फिर इसकी लोअर लिमिट पुट की, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। सी में कांस्टेंट है, अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सी माइनस सी हमारे पास आ गया। उसके बाद एक्स पाई हमारे पास है, फिर उसके बाद पाई/2 हमारे पास है, इसको यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो कैंसिलेशन हो सकती है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट आना था +पाई/2, +पाई/2। तो ये इस माइनस के साथ मिलकर -पाई/2 होना है, -पाई/2। और ये हमारे पास c माइनस सी कैंसिल हुआ जो कि 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा +पाई/2। अगर इसको हम देखें तो ये थोड़ा सा उलट लिखा गया। कैसे हमारे पास उलट लिखा गया जी? हमारे पास ये जो रिजल्ट था, यानी ये रिजल्ट इधर लिखा गया -पाई/2, ये इधर लिखा गया, और जो ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट इधर लिखा गया। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिजल्ट किस तरह लिखे गए और कैसे हमारे पास होंगे। तो आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर।
या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, वो ज़्यादा बेहतर है। ये माइनस ऑपरेट कर दिया तो ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा और ये माइनस पाई बाई हो जाएगा। मैंने उसको कैलकुलेट करके किया था, आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, सी माइनस सी 0 हो जाएगा और ये ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 2 आ गया। तो इनके आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। तो ए नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें भी इंटरवल जो है वो आप देखें, एल हमारे पास है, यहाँ पर भी माइनस एल, तमाम एल की जगह पाई रखेंगे तो सूरत हाल ये हमारे पास आ जाएगी। फिर इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक किया, पहले हमारे पास ये आ गया और दूसरा जो इंटरवल वहाँ पे दिए हुए हैं उन्हीं के तहत काम करेंगे। यहाँ पर ये आ गया, फिर उसके बाद ये इंटरवल आ गया। ये दिखा देते हैं आपको दोबारा कि जी हमारे पास ये इंटरवल यही है जो हमने यहाँ पे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम अपनी मर्जी से इंटरवल डिसाइड नहीं कर सकते। पहला इंटरवल ये है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 और दूसरा इंटरवल ये है और तीसरा इंटरवल हमारे पास ये है, यानी ये हमारे पास है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज पहले इंटरवल के केस -1 है, दूसरे के वो 0 है, नेक्स्ट के 1 हमारे पास है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे और सिर्फ हमारे पास जो है बाकी चीज़ वैसी ही रहेगी। बाकी चीज़ से क्या मुराद है कि ये हिस्सा हमेशा कॉमन आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हर एक में कॉमन है। ये देखें यहाँ पर भी वैसे ही है और इधर भी वैसे ही लिखा गया है और यहाँ पर भी वैसे ही लिखा गया और दरमियान में प्लस प्लस है, यानी ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आपके पास नजर आ जाएगी अभी। तो ये सब प्लस हमारे पास है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास, इधर भी आपके पास ये, यहाँ पर भी ये और इधर भी आपके पास है। अब इसकी इंटीग्रेट वैल्यूज रखते हैं हर एक की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इधर 1 आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई में 0 है तो 0 पहले इंटीग्रेट कर दिया इसने, सारे को इंटीग्रेट करके वैसे ही 0 लिख दिया। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है कि ये 0 कैसे होता है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक हमारे पास जो है वो f1 है, तो यहाँ +1 लिखा है जो मल्टीप्लाई हो गया cos nx बन जाएगा। तो लिहाजा ये सवाल हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, cos nx की इंटीग्रेशन। cos nx की इंटीग्रेशन जो है वो आपके साथ सामने sin nx ओवर n हमारे पास होगी और ये माइनस एज इट आ जाएगा। उसके बाद 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आगे cos nx की sin nx ओवर n हो जाएगी। उसके बाद फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। n आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा n माइनस पाई बाई 2, n इंटू, ये इंटू है जी, ब्रैकेट के अंदर है, जहन में रहे कि ये ब्रैकेट है, इंटू है, यानी ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा गया है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में लिखा गया और उसके बाद साइन माइनस एन पाई हमारे पास होगा। और ये जो एन है इसको और इसको, ये एन को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, सब में से पूरी ब्रैकेट में से हमने जो है वो कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर आगे करते हैं जी, एन पाई हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एन पाई हो जाएगा और साइन एन पाई हमारे पास होगा। फिर उसके बाद साइन एन पाई बाई 2 हमारे पास लिखा जाएगा। हम इसको हल करते हैं जी आपस में। ये साइन एन माइनस का है, ये माइनस बाहर आके इस माइनस के साथ प्लस बना देगा। उसके बाद ये माइनस, इसमें भी माइनस है, ये नेगेटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर यहाँ पर आपके पास यानी यहाँ पर नेगेटिव मिलकर ये भी प्लस बनेगा, प्लस एन पाई, वो हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस एन पाई। ये तरतीब लगता है थोड़ी सी उलट हो गई, प्लस एन पाई। फिलहाल ये लगता है कि यहाँ पे ना ये साइन आपके साथ जैसा है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये माइनस जैसा है यहाँ पर पॉजिटिव आना था, इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव हम कर लेते हैं, पॉजिटिव हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद साइन एन पाई और 0 होता है
हम यहाँ पे नोट कर लेंगे साइन एन पाई 0 होता है, तो उसके अंदर आपके पास साइन एन पाई 0 होने की वजह से ये 0 हो गया, क्योंकि दोनों हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्लस का है और ये आपके पास क्या कहते हैं माइनस का है, ये माइनस का लिखा हुआ। तो लिहाजा इसको साइन को हम देख भी लेते हैं इसके अंदर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी ये दोनों आपस में, तो जवाब जो है वो आपके पास 0 आ गया। तो ए एन जो है वो आपके पास 0 आ गया, लिहाजा इसमें आप ए एन की वैल्यू 0 आ गई। अब हम आते हैं बी एन की जानिब। बी एन में फिर दोबारा हमने वही करना है काम, फार्मूला लिखा जो कि हमने पहले फार्मूला लिखा हुआ, यानी कि फार्मूला जो है वो आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में लिखा चुके हैं, दोबारा लिख रहे हैं। तो साइन ये फार्मूला हमारे पास है, इंटरवल जो है वो ये है और इसको ब्रेक करना है, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन के अंदर हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास इसके अंदर सूरत हाल ये रहती है कि पहला इंटरवल बनेगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, और फिर दूसरा इंटरवल ये बनेगा, तीसरा इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई, जो हमारे शुरू में गिवन होगा उसके मुताबिक होगा। और ये चीज़ जो सी है ये हमारे पास एज इट आएगी, यानी यहाँ पर एज इट आपके पास लिखी जाएगी, ये एज इट हमारे पास होगी, इधर भी एज इट हमारे पास होगी। अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, इस इंटरवल के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है। तो 1 को यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर 0 है तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट ही 0 लिख दिया। उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू +1 है, इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 भी साथ आएगा। अब साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन, और ये 1/पाई एज इट आते रहेंगे हमारे पास, कांस्टेंट है तो ये हमारे पास एज इट हमारे पास लिखे जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखते हैं, यानी कि साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन, ये आ गई। और इसकी इंटीग्रेशन साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। एन जो था वो हमारे पास कॉमन ले लेते हैं, ये एन, तो ये यहाँ पर एन जो है वो कॉमन लेकर इधर आ गया, और ये इनटू है एन इंटू माइनस पाई बाई 2, यानी अपर लिमिट पुट की ये, और उसके बाद ये इनटू हमारे पास हो गया, फिर ये लोअर लिमिट पुट की, तो ये हमारे पास आ गया n इंटू है, ये इंटू है यानी ब्रैकेट में है n माइनस एन पाई लिखा हुआ है, और ये माइनस एन पाई बाई 2 लिखा हुआ है। इसी तरह ये हमारे पास है, ये माइनस हमने बाहर ले ली, यानी यहाँ पर माइनस, तो कॉज एन पाई हमारे पास लिखा जाएगा कॉज एन पाई, और कॉज एन पाई बाई 2 हमारे पास होगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि इवन फंक्शन है कॉज, इसमें नेगेटिव जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते, तो प्लस बन गया कॉज एन पाई। और ये भी इवन फंक्शन होने की वजह से कॉज जो है इवन होता है, कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा होता है, कॉज एन पाई हो गया। फिर उसके बाद ये कॉज एन पाई हो गया, यहाँ पर भी कॉज एन पाई हो गया। उसके बाद अगर जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, और अगर कैंसिल नहीं होता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए हम जो है देखते हैं, ये देखें आपके सामने cos n पाई बाई 2 है, और ये भी cos n पाई बाई 2 है, तो ये हमारे पास 2 cos n पाई बाई 2 बन गया। और उसके अलावा ये दोनों मिलकर हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये -2 बन गया, -2 आपके पास cos n पाई, कैंसिल कोई नहीं हुआ जिसका पहले हो गए थे। अब उसके बाद ये सारी वैल्यूज बी एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इसमें। ये देखें ये वैल्यूज 1 में सब्स्टिट्यूट की। 1 कौन सी चीज़ है जी हमारे पास, वो देख लेते हैं, यानी कि ए, ये है जी 1 हमारे पास, ये 1 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये वाली 1, ए नॉट 0 आया था ये 0 हो जाएगा, ए एन 0 आया था ये 0 हो जाएगा। ये सारी टर्म सिर्फ और सिर्फ, यानी कि हमारे पास जो बाकी बचेंगी ये फिनिश हो जाएगी हमारे पास, और इसी तरह ये ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल लिखा हुआ है, इसको पाई हम कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है साइन एन एक्स बचेगा, यानी पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एन हमारे पास बाकी बचेगा। तो देख लेते हैं जी आगे, यही काम हम कह रहे हैं कि जी आप इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो ये वैल्यूज रखी थी, हम वैल्यूज रखने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आया जी। फिर उसके बाद इसमें
ये लिखा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स लिख दें, या यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स लिख दें, या आप जो है यहाँ पर ये सारा लिख दें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसके इक्विवेलेंट है। एफ ऑफ एक्स और ये दोनों इक्विवेलेंट है। सवाल के अंदर गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है कि आप दोनों जो हैं वो इसके इक्विवेलेंट है, ये सारे इक्विवेलेंट है, लिहाजा एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। और इधर हमारे पास एन इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि वो जीरो हमारे पास हो जाएंगे। बी एन की वैल्यू पुट करेंगे जी। बी एन की वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ से 2 cos n पाई बाई 2 माइनस 2 cos n पाई, और साइन एन एक्स वैसे ही आ गया हमारे पास। और इसको एक्सपेंड करते हैं जी। अब यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो आपके साथ, एन की वैल्यू हम रखते हैं जी इसके अंदर 1, एन को 1 रखते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आएगा, और फिर ये आएगा 1 पाई साइन 1x कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस पाई। फिर एन की जगह 2 रखते हैं, एन 2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 पाई आ जाएगा, और इधर साइन 2 पाई होगा, 2x होगा, फिर 2 कॉस 2 पाई ओवर 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये 3 जगह पर रिप्लेसमेंट होती है एन की, 1, 2 और थर्ड वन और फोर्थ वन, 4 प्लेसेस पे, सॉरी 4 प्लेसेस पे एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये हमारे पास होगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, कॉस 2 पाई ओवर 2 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास, फिर एन की वैल्यू 3 रखेंगे इन तमाम जगहों पर। जब 3 रखेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास इसके अंदर, यानी ये रिजल्ट, इसमें आप जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा 3 रखने पर, एन की 4 जगह पर, एन की जगह ये जो हमने लिखे हैं इन 4 जगह पर 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, इसी तरह ये सिलसिला जो है वो हमारे पास जारी रहेगा। तो हम इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखें जी, हमारे पास ये है कि इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो आपके पास खत्म हो सकती हैं। कॉस 90 या कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2 वो जीरो हो जाएंगे। ये कॉस 90 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वैसे ही लिखा गया 1/पाई, यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन एक्स। और ये 2 कॉमन लिया इसके अंदर, हर एक में 2 वैसे ही कॉमन आ रहा था तो 2 पहले भी ले सकते थे, 2 पाई और साइन 0 + 1 जो कि हो जाएगा 2 पाई साइन एक्स हमारे पास, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अगला जो सा है वो हमारे पास है इसका, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देखिए हमारे पास क्या आता है जी, ये आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे, 2/2 पाई साइन 2x और कॉस पाई बन जाएगा, कॉस पाई -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे जी हम, इसमें यानी ये आपके पास हल होगा इसके अंदर, ये हिस्सा, ये हिस्से में एन की आप देख लें, इसमें cos 3 पाई बाई 2 आ गया। cos 3 बाई 2 जो है वो आपके पास क्या है जी, वो 0 है, 2 तो कॉमन आने ही आना था, ये लिखा 2/3 पाई और साइन cos 3 पाई बाई 2, कैलकुलेटर पे चेक कर लें 0 है, cos 3 पाई जो है वो -1 था, -1 और ये -1 मिलके प्लस बन जाएगा, +1। इसी तरह बाकी करेंगे जी सब जगह, तो हम इस तरह कर लेंगे, 3 4 5 6 कर लें आप इस तरह हमारे पास। तो फिर उसके बाद हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 पाई कॉमन ले लिया सब में, 2 पाई इधर भी था, 2 पाई इधर भी था, 2 पाई यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो साइन एक्स आ जाएगा इसका जवाब। और इसका जवाब आपके पास माइनस जो है वो -2 आना था, जो -4 बनना था, यानी यहाँ पर साइन 2x और -2 और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और 2/पाई जो है वो बाहर लिखा हुआ था तो माइनस साइन 2x आ गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 2 पाई बाहर लिखा हुआ था वो बाहर आ गया, 1/3 साइन 3x आ गया, इसी तरह 1/5 साइन 5x आ गया। लिहाजा फोरियर सीरीज हमारे पास इसकी डिफाइंड हो गई जो हम चाहते थे, यानी ये हमारे पास फोरियर सीरीज जो सी वो डिफाइंड होगी इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पीस वाइज फंक्शन की फोरियर सीरीज बनाई है, तो आप ज़रूर जो है ये ध्यान रखिएगा कि पीस वाइज फंक्शन में किस तरीके से फोरियर सीरीज बनाई जाती है।
अल्लाह हाफिज़।